हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि JEE मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे आप JEE एडवांस 2025 में आप क्वालिफाई कर जाएं। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में JEE एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा कि आप जनवरी के बाद जो आपका 4 महीना बचेगा उसमें JEE एडवांस के अच्छे से प्रिपरेशन करके IIT में एक अच्छे ब्रांच आपको मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JEE मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल और कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे आप JEE एडवांस क्वालिफाई हो जाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपके प्रिपरेशन से लेकर एडमिशन तक जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करें तो 2023 में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे वो 11 लाख थे और 2024 में आपका 14 लाख के करीब था। तो ये आप देख रहे हैं कि हर साल जो कैंडिडेट है वो बढ़ता जा रहा है और जो 2025 में कैंडिडेट होने वाली है वो अप्रॉक्स 16 लाख कैंडिडेट होने वाली है। लेकिन आपका जो JEE एडवांस का परसेंटाइल है वो बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में आपका जो JEE एडवांस का परसेंटाइल रहा था वो 90 परसेंटाइल पे JEE एडवांस क्वालिफाई हो गया था। लेकिन आप 2024 में अगर देखें तो 93 परसेंटाइल में क्वालिफाई हुआ था JEE एडवांस के लिए। तो इसमें क्योंकि आपको पता है कि JEE एडवांस में हर साल 2.5 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जितने भी बढ़ेंगे लेकिन आपको 2.5 लाख कैंडिडेट ही JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ेंगे आपका परसेंटाइल उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपको अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको 90 परसेंटाइल कट ऑफ रहता है JEE एडवांस के लिए तो आपको 90% बच्चों को पीछे छोड़ना होगा और आपको टॉप 10% बच्चों में आना होगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि 2024 में आपको टॉप 7% बच्चों में आना था, तब जाकर आप JEE एडवांस क्वालिफाई कर सकते थे। तो अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 2025 में 16 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। तो 2025 में भी 2.5 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई करने वाले हैं JEE एडवांस के लिए। तो अगर हम लोग बात करें कि कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी तो आपका 94.5 परसेंटाइल से लेकर 95 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी आपका JEE एडवांस 2024 में क्वालिफाई होने के लिए। तो अगर हम लोग मार्क्स की बात करें कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे आप JEE एडवांस क्वालिफाई हो जाए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 2023 में देख सकते हैं कि 90 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी, 2024 में 93 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी और 2025 में आपका 94 से लेकर 95 परसेंटाइल की आपकी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप 2023 में देख सकते हैं EWS का कट ऑफ किया था 75% और 2024 में 81 परसेंटाइल और 2025 में आप देख सकते हैं कि 83 परसेंटाइल आपका हो सकता है। अगर हम लोग OBC NCL की बात करें तो OBC NCL 2023 में 73 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी और 2024 में आपका अप्रॉक्स 80% और 2025 में जो होने वाली है वो आपका 83.5 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड आपके होने वाली है JEE एडवांस के कट ऑफ के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC कैटेगरी में 51% 23 में रिक्वायर्ड थी और 60% आपका सीधे 10% का जंप हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और 2025 में आपका 63% आपके 63 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होने वाली है SC कैटेगरी के कैंडिडेट को JEE एडवांस क्वालिफिकेशन के लिए। अगर हम लोग ST कैंडिडेट की बात करें तो ST कैंडिडेट 2023 में 37% रिक्वायर्ड थी और 2024 में आपका 46% और 2025 में आपको 50% मार्क्स 50 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होने वाली है JEE एडवांस क्वालिफिकेशन के लिए। अब अगर हम लोग मार्क्स की बात करें कि 94 परसेंटाइल से लेकर 50 परसेंटाइल तक कितने मार्क्स आपको लाने होंगे जिससे आप JEE एडवांस क्वालिफाई कर जाएं, तो आपका जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट का ही बात कर लेते हैं। तो जनवरी 2023 के अटेम्प्ट में आप देख सकते हैं कि 99 परसेंटाइल के लिए जो ईजी शिफ्ट रहा था उसमें आपको 189 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी और जो आपका टफेस्ट शिफ्ट रहा था उसमें 155 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। अगर 98 परसेंटाइल की बात करें तो 98 परसेंटाइल 168 मार्क्स रिक्वायर्ड थी जो ईजी शिफ्ट था
और जो टफ शिफ्ट था उसमें 133 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। अब अगर हम लोग 95 परसेंटाइल की बात करें तो 95 परसेंटाइल में जो इजी शिफ्ट था 134 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी और जो टफ शिफ्ट था वो आपका 100 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। और इसी तरह से आप 93 का देख सकते हैं, 118 मार्क्स रिक्वायर्ड थे इजी शिफ्ट में और 87 मार्क्स रिक्वायर्ड थे टफ शिफ्ट में। अगर हम लोग 90% की बात करें तो 106 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी आपका इजी शिफ्ट में और टफ शिफ्ट में आपका 74 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। अब अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 2025 में आप इजी शिफ्ट में देख सकते हैं कि 235 मार्क्स चला गया था इजी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल के लिए। वहीं टफ शिफ्ट में आपका 156 मार्क्स की ही रिक्वायर्ड थी और 98 परसेंटाइल के लिए 212 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी और टफ शिफ्ट में आपको 133 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। तो इसी तरह से अगर 95 परसेंटाइल की बात करें तो 174 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी आपका इजी शिफ्ट में और टफ शिफ्ट में आपको 104 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। अगर 93 परसेंटाइल की बात करें तो 155 नंबर की ज़रूरत थी आपका इजी शिफ्ट में और जो टफ शिफ्ट था उसमें आपको 91 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2025 का जनवरी रिटर्न में आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे आप जेईई एडवांस क्वालिफाई हो जाएं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, उसके बारे में बहुत जल्द वीडियो लेके आ जाएंगे।